हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और बच्चों, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जिसका नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन, इसको हिंदी में अति संयुग्मन भी बोलते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चों को हाइपर कॉन्जुगेशन में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। सर, ये हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है और ये किस बारे में बात करता है? तो चलिए आज हम सीखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में और इसके बारे में जानेंगे कि ये कहाँ पे काम करता है। तो इसको अगर हम डेफिनेशन के तौर पे देखें तो यहाँ पे लिखा है, देखिए, हाइपर कॉन्जुगेशन इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है ये? जैसे आपने रेजोनेंस पढ़े होंगे, जैसे आपने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़े हो, जैसे आपने कॉन्जुगेशन पढ़े हो, उसी तरीके से जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो एक प्रकार का क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि आपने जरूर देखे होंगे कि जो इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है वो पैरेलल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऐसे आपने देखे होंगे। कभी आपने सिंगल बॉन्ड में रिजोनेंस देखे होंगे क्या? नहीं देखे हैं। तो सिंगल बॉन्ड में रिजोनेंस का जो कंडीशन है यही कहलाता है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन। और बात करते हैं कैसे होता है। ये जो सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिग्मा बॉन्ड, यूजुअली ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है या कोई कार्बन कार्बन बॉन्ड हो सकता है। सिग्मा बॉन्ड का आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके इम्पटी पी ऑर्बिटल या जो हो सकते हैं पाई ऑर्बिटल हो सकता है, या कोई पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल है, उसके साथ ये क्या कर जाता है, ओवरलैप कर जाता है। कौन सा? जिसमें आपका सिग्मा बॉन्डिंग या सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है। और इसकी वजह से क्या होता है, किसी कार्बोकेटायन या किसी रेडिकल या किसी बात करते हैं एल्कीन की स्टेबिलिटी को, इसका मतलब वो बढ़ाता है, स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है हाइपर कॉन्जुगेशन वह प्रभाव है जिसमें सिग्मा बॉन्ड, जैसे कार्बन हाइड्रोजन हो सकता है सिग्मा बॉन्ड, या आपका कार्बन कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है वो पड़ोसी आपके साइड वाले जो खाली ऑर्बिटल है, जिसको आप एडजेसेंट पी ऑर्बिटल जिसको बोलते हो, पी ऑर्बिटल हो सकता है या पाई ऑर्बिटल है, या वो आंशिक रूप से भरे ऑर्बिटल में डीलोकलाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डीलोकलाइज हो जाते हैं। जिससे क्या होता है, उस अणु या उस अणु का जो इंटरमीडिएट है वो अधिक स्थिर या स्टेबलाइज हो जाता है। और एक बात याद रखना बच्चों, इसको हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस या बेकर नेथन प्रभाव भी कहा जाता है। एकदम बहुत आईएमपी है। इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोलते हैं? क्या इसमें कोई बॉन्ड नहीं बना है? जिस मतलब बिना बॉन्ड के रेजोनेंस है। सोचो, सोचने में कैसा लग रहा है, बिना बॉन्ड के रेजोनेंस बिल्कुल पॉसिबल होता है जब ये हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करते हैं। इसमें एक्चुअली में होता क्या है, इसमें जो कार्बन हाइड्रोजन के जो सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पड़ोसी कार्बन की पी ऑर्बिटल में शिफ्ट होकर सिस्टम को स्टेबलाइज करते हैं। सिस्टम को क्या करते हैं? स्टेबलाइज करते हैं। सो हाइपर कॉन्जुगेशन इज नथिंग बट इट इज द स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन ड्यू टू द ओवरलैप ऑफ सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और with an adjacent p orbital or pi orbital leading to electron delocalization। क्या बात हुआ यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइज हो रहा है सिग्मा बॉन्डेड किसी बॉन्ड से, सिग्मा बॉन्डेड कोई इलेक्ट्रॉन से, कहाँ पे हो रहा है? पी ऑर्बिटल में। चलिए आगे जब हम इसका ऑर्बिटल इंटरेक्शन देखते हैं तो हमको समझ आएगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन के जो कुछ की पॉइंट है वो किस बारे में बात करता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन जनरली तीन चार चीजों में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए, इसको सबसे पहले तो मैं बता दिया, इसको क्या है आपका नो बॉन्ड रेजोनेंस कहा जाता है। क्या बोलते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस, पहली चीज। दूसरी चीज, हाइपर कॉन्जुगेशन जो है सबसे पहले कार्बोकेटायन को स्टेबिलिटी देता है। क्या है? कार्बोकेटायन। उसके बाद ये जो है, जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं उनको भी ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद अगर कहीं पे आपका एल्कीन है, क्या है? एल्कीन है, तो भी इसको ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और किसी किसी केस में आपका एकदम रेयर केस में ये कार्बो एनायन की भी बात करता है। किसका? कार्ब एनायन या कार्बो एनायन। तो यहाँ पे लिखा है, देखिए, कार्बोकेटायन की अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो टर्सरी कार्बोकेटायन, सेकेंडरी कार्बोकेटायन, प्राइमरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है इसमें, इस ऑर्डर में। इसकी वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। क्यों? आगे बात करेंगे। दूसरा, जब हम एल्कीन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो भी हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से आपका एल्कीन जो है स्टेबलाइट या स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है इसमें। और इसमें कोई भी बॉन्ड रेजोनेंस फॉर्म नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं क्या? नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म। चलिए, ये तो हुआ बात इसकी परिभाषा। अब हम एक्चुअल चीज समझते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन किस बारे में बात करता है।
जैसे यहाँ पे मैं लिख दिया कार्बोकेटायन, तो कार्बोकेटायन का मतलब आप क्या समझते हैं? देखिए एकदम सिंपल सम एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए CH3 CH2 प्लस, ये हमारा क्या हुआ? एक एथाइल कार्बोकेटायन है। उसी तरीके से अगर मैं रेडिकल की बात करता हूँ, तो रेडिकल क्या है? CH3, ये रेडिकल है। अगर हम एल्कीन की बात करते हैं, एल्कीन कैसे रहेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा एक एल्कीन हो गया। और अगर हम कार्बोएनाइन की बात करते हैं, कार्बोएनाइन की बात करते हैं क्या हो जाएगा? CH3 CH2, एक सिंगल, ये हुआ हमारा कार्बोएनाइन। अब इन सारी चीज़ों में सबसे पहले हम देखेंगे कार्ब केटायन की स्टेबिलिटी कैसे अफेक्ट होता है हाइपर कंजुगेशन। चलिए थोड़ा-सा इसको और हम पारिभाषिक तौर पे देख लेते हैं, जिसको आगे मैं पीछे जो बता चुका हूँ सेम चीज़ वही है। यहाँ पे अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, तो कोशिश करिए इसको पढ़ने का और समझिएगा कि हाइपर कंजुगेशन वह प्रभाव है जिसमें सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पड़ोसी खाली ऑर्बिटल या आंशिक रूप से भरे ऑर्बिटल में डीलोकलाइज हो जाते हैं, जैसे अणु या इंटरमीडिएट अधिक स्थिर हो जाते हैं। बस इतना ही चीज़ है। अब हम एक्चुअल में इसका जब ऑर्बिटल इंटरेक्शन देखते हैं, तो कैसे स्टेबलाइज होता है? यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका फील्ड कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड है। जब आप देखते होंगे तो फील्ड सिग्मा बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन का है। अब ये क्या करेगा? इस पाई ऑर्बिटल में जो आपका कार्बन का जो पाई ऑर्बिटल खाली है, उसके साथ ये क्या करता है? ओवरलैप करता है। ओवरलैप मतलब क्या? ये ऑर्बिटल इंटरेक्शन करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने दे दिया CH3, ये हो गया CH2, ये आपका कार्बन है। अब इसको मैं कार्बोकेटायन की बात कर रहा हूँ। इस कार्बोकेटायन में मुझे हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाना है। अब कैसे होगा देखिए, यहाँ पे देखिए कार्बन का ये 3 हाइड्रोजन हमने इधर शो कर दिए, 1, 2 और ये आपका 3। इधर क्या है? CH2 और ये क्या हुआ? प्लस। अब देखिए, अगर भाई ये देखिए, ये 3 बॉन्ड है इधर है, ये कौन सा है आपका? एथाइल कैटायन है। और एथाइल कैटायन में अगर यहाँ पे देखिए, ये इस प्लस का कार्बन के पास क्या है? p ऑर्बिटल इधर है, इधर कार्बन के पास p ऑर्बिटल है। अब अगर ये बॉन्ड यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बना है, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बना है। अब ये H प्लस अगर ब्रेक हो गया, यहाँ पे H प्लस के फॉर्म में आ गए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो इलेक्ट्रॉन तो है ही इधर, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इसके साथ इधर शिफ्ट हो जाएगा। अभी यही बताया था आपको। सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो रहा है? p ऑर्बिटल में शिफ्ट हो रहा है। और आपको बता दूं कार्बोकेटायन से जो लगा हुआ पहला कार्बन है क्या है आपका? अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन में कितने हाइड्रोजन है? 1, 2 और ये 3। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो रहा है? इधर शिफ्ट हो रही है। और जैसे ही इधर शिफ्ट होगा, इधर चला जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। अब ये यहाँ पे क्या बना लेगी? एक बॉन्ड बना लेगा, और जैसे ही एक बॉन्ड बना लेगा, ये प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा। तो आपका ये ऐसे दिखेगा, देखिए CH, ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? एक H प्लस क्या होता जाएगा? घूमते रहेगा। मतलब आपका एल्कीन का ये जो कार्बोकेटायन था उसको क्या मिला? स्टेबलाइजेशन मिला, स्टेबलाइज हुआ। अब जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे, जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे, उतने नंबर ऑफ आपका हाइपर कॉन्जुगेशन का जो स्ट्रक्चर बनेगा। अगर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 1, 2 और 3, आगे और इसको मैं बात करूंगा। पहले इसका मतलब समझिए, हाइपर कॉन्जुगेशन हो क्या रहा है? जो हाइड्रोजन है वो उसको स्टेबिलिटी दे रहा है। जैसे यहाँ देखिए ये हाइपर कंजुगेशन केस है। ये आपका एथाइल केटायन है, ये आपका मेथाइल केटायन है, ठीक है। मेथाइल केटायन की जो एम्पटी पी ऑर्बिटल है, उसी तरीके से आपका एथाइल कार्बन का जो एथाइल जो कार्बोकेटायन है, यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है? सी और ये सी। यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज बनेगा, मतलब इसमें आपका 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है। ये वाला जो बॉन्ड ब्रेक हुआ था, ये यहाँ पे पहले बॉन्ड था, और यही जो सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल था, ये ओवरलैप कर रहा है इधर पी वाले से। तो यही क्या कहलाएगा? हाइपर कॉन्जुगेशन का केस है। अब मुझे बताओ इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? एक अल्फा हाइड्रोजन, एक हो गया, 2 हो गए और 3 हो गए। और इस वजह से आपका 3 अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से इसमें नंबर ऑफ जो अल्फा कार्बन है वो 1 है, और इसमें कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। तो आपको स्टेबिलिटी किसमें ज़्यादा मिलेगा? भाई जितने नंबर ऑफ अल्फा कार्बन रहेंगे, उतना नंबर ऑफ उसमें अल्फा हाइड्रोजन की और संख्या बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता दूँ, इसी चीज़ को मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, तब समझ आ जाएगा। यहाँ देखिए CH2 प्लस, इधर क्या हुआ है? कार्बन, 1, 2 और 3, ये 3 हाइड्रोजन है। ये हुआ हमारा अल्फा कार्बन, ये हमारा तो कार्बोटाइल स्ट्रक्चर है। अब इसका एक स्ट्रक्चर तो ये हो गया। अब हम इसका दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पे क्या होगा बोला हूँ? ये इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड बना है। यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है,
उसी तरीके से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। अब अब जब ये अब जब ये H+ निकलेगा, H+ निकलेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है? इस कार्बन के p ऑर्बिटल तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है? मतलब ये इधर शिफ्ट हो रहा है और इधर जब शिफ्ट होगा तो एक स्ट्रक्चर आपको कैसे देखने को मिलेगा? देखिए, ये हो गया H, ये हो गया H और ये H+ के फॉर्म में रहेगा। यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है, यहाँ देखिए, ये जो आपको बॉन्ड दिख रहा था, यही बॉन्ड नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे कोई भी बॉन्ड नहीं है, नो बॉन्ड। अब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, इधर शिफ्ट होगा, इधर ही शिफ्ट होगा, दोनों मिला कार्बन का इलेक्ट्रॉन इधर है ही, सही। तो ये यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना, बॉन्ड कैसे बना है? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, ये बॉन्ड बनाए थे। अब कार्बन का ये जो इलेक्ट्रॉन है, इधर इधर शिफ्ट हुआ है, बस ये कुछ नहीं हुआ, इधर इधर आया और इधर आया, तो दो मिला क्या बना लिए? बॉन्ड बना लिए। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया और ये बन गया आपका CH2 और ये जो प्लस था वो खत्म हो गया। मतलब अगर आपको मैं बताऊं तो ये बनेगा एक स्ट्रक्चर। उसी तरीके से अगर ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पे इसका दूसरा स्ट्रक्चर, ये अगर निकलेगा तो तीसरा स्ट्रक्चर। तो ये एथाइल कार्बोकेटायन का टोटल 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेगा। ये वाले काउंट नहीं करना है, ये वाले तो इसका हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, ये नो, यहाँ पे बॉन्ड है, तो नो बॉन्ड रिजोनेशन वाला आपका 3 स्ट्रक्चर बना है। इसका मतलब एथाइल कार्बोकेटायन का 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, यहाँ पे एकदम क्लियर आपको डिपिक्शन समझ आ रहा है कि हो क्या रहा है यहाँ पे एक्चुअली में। ये देखिए, ये आपका एथाइल कार्बन है, ये आपका जो कार्बोकेटायन कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे 2, 1 और 2, ये पहले से इसके पास था, जैसे इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। ये CH3CH2। अब ये आपको येलो कलर में जो दिख रहा है, ये इसका अल्फा कार्बन है। अब 1, 2 और 3, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1, 2 और आपका 3। अब क्या हो रहा है, अगर ये वाला निकला, ये वाला निकला, ये वाला निकला, तो हर केस में यहाँ पे जाके डबल बॉन्ड बनेगा और कार्बोकेटायन क्या मिलेगा? स्टेबिलिटी मिलेगी। कैसे जा रहा है? ये इलेक्ट्रॉन जो है, इसके पी, ये देखिए, ये दिख रहा है, पी ऑर्बिटल से ओवरलैप हो रहा है। अब यही चीज मैं आपको डेफिनेशन के तौर पे बताया था, इसमें हो क्या रहा है? हाइपर कॉन्जुगेशन इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, थोड़ा सा इसको कलर चेंज कर देता हूं मैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिग्मा बॉन्ड, यूजुअली CH बॉन्ड था, और वो कहाँ जा रहा था? एम्प्टी p ऑर्बिटल या उसके पाई ऑर्बिटल या कोई पार्सली फिल्ड ऑर्बिटल में क्या हो रहा है? वो ओवरलैप कर रहा है, उसको उसके साथ जाके उसकी स्टेबिलिटी क्या कर रहा है? बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से बात करता है हाइपर कंजुगेशन। चलिए, ये तो हुआ हमारा कार्बोकेटायन केस। अब ध्यान देना, इसी में मैं नंबर ऑफ अल्फा कार्बन इंक्रीज कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब भी हम कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो हमारे पास एक हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट बहुत मस्त आ जाता है। जैसे यहाँ देखिए, एक एग्जांपल है टर्सरी ब्यूटिल कैटायन का। क्या है ये? टर्सरी ब्यूटिल कैटायन का, इसको बोलते हैं आपका टर्सरी कार्बोकेटायन। ये क्या है? आपका सेकेंडरी कार्बोकेटायन। ये क्या है? आपका एथाइल कैटायन। और ये आपका प्रोपाइल, ये अगर हम बात करते हैं तो ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है, ठीक है। अब देखिए, प्राइमरी कार्बोकेटायन कैसे? देखिए भाई, ये इस कार्बोकेटायन से पहला का ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, और इसी के कितना निकला है? ये भी अल्फा कार्बन हुआ, ये भी अल्फा कार्बन हुआ। यहाँ देखिए, ये भी अल्फा कार्बन होगा, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी है। क्योंकि डायरेक्ट जो कार्बोकेटायन से अटैच होते हैं वो आपके क्या होते हैं? अल्फा कार्बन होते हैं। अब मुझे बताओ, जितने भी जो रेड डॉट आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, यहाँ पे क्लियर मैं आपको बता दिया हूँ, ये जो रेड डॉट जो स्ट्रक्चर है, ये वाला देखें, ये सब क्या है? आपका अल्फा हाइड्रोजन है। अब मुझे बताओ, मैं आपको बता चुका हूँ कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन किसी कार्बोकेटायन में जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा उसको स्टेबिलिटी मिलता है, ठीक है। देखिए यहाँ पहली बार में ये वाला जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये बॉन्ड बनाएगा, अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है तो इधर जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है इधर जाएगा। मतलब अगर 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो आपके प्राइमरी जो कार्बोकेटायन है उससे ज्यादा स्टेबल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने हैं? 1, 2 और 3, ठीक है। अब एथाइल कार्बोकेटायन केस में, प्राइमरी कार्बोकेटायन केस में दोनों तो सिमिलर ही है, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज है। लेकिन अगर हम प्राइमरी कार्बोकेटायन का सेकेंडरी कार्बोकेटायन से देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, हियर 9 अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल, कौन सा वाला? टर्सरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, इज मोर स्टेबल देन व्हाट? योर प्राइमरी। तो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन की स्टेबिलिटी के, अगर हम कार्बोकेटायन के केस में इसको देखते हैं तो। सिमिलरली यहाँ पे देखिए आपका और अलग अलग स्टेबिलिटी है, जैसे यहाँ टर्सरी कार्बोकेटायन की बात किया, यहाँ पे देखिए सेकेंडरी, यहाँ प्राइमरी है मेथाइल कैटायन, तो यहाँ स्टेबिलिटी देखिए,
कार्बोकेटायन का जो स्टेबिलिटी है वो मस्ट डिपेंड करता है आपका इसके ऊपर, ये डिपेंड करता है अल्फा हाइड्रोजन के केस के ऊपर। चलिए एक आध मैं एग्जांपल आपको देता हूँ सो दैट कि आपको भी थोड़ा समझ आ जाए। चलिए एक आध एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। ये एक हम बना लिए यहाँ पे क्या, बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर हमने डाल दिया कार्बन। कार्बन के बाद यहाँ हमने दिया CH2, ठीक है, CH2, और ये हमने दिया CH3, और इधर हमने लिखा क्या, CH3, और ये हमारा बन गया कार्बन। अब मुझे बताओ इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, आप सोच के बताइए। चलो ये इसको मैं बेंजीन करते हैं, साइक्लोहेक्सेन जो भी है हम साइक्लोहेक्सेन की होती है। चलिए अब कितनी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, जल्दी बताओ, देख के बताओ। देखिए कार्बोकेटायन से डायरेक्ट यहाँ पे कार्बन अटैच और ये अटैच, मतलब यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे कितने, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन होगा, और इधर देखिए इस कार्बन से ये जो कार्बन जुड़ा है वहां पे भी एक हाइड्रोजन है, तो 1 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब 2, 1, 3, 3, 3, 6, यहाँ पे टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड रेजोनेंस। अगर मैं एक लाइन लिखूँ यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं है, यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, इज इक्वल टू नंबर ऑफ नंबर ऑफ नो, ये नंबर है ना, ये नंबर है नंबर ऑफ नो बॉन्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस नो बॉन्ड रेजोनेंस, ये है। क्लियर है, ये याद रखिएगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्लियर है यहाँ तक। चलिए एक आध एग्जाम्पल देते हैं, एक आध एग्जाम्पल देते हैं, कार्बोकेटायन के दिखाते हैं। ये देखिए, चलिए हाँ, ये क्लियर हो गया। चलिए ये देखिए, ये आपका कौन सा है, ये तीसरा देखिए, ये वाला देखिए, ये तो हो गया एथाइल कार्बन। यहाँ देखिए यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है भाई, कार्बोकेटायन के बाद एक ये अल्फा कार्बन, 3 और कितना होगा 3, 6, यहाँ देखिए 3, 3, 6 और आपका 3, 9। तो आपका मोस्ट स्टेबल जो है, मोस्ट स्टेबल कौन सा है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। हाइपर कॉन्जुगेशन अगर हम कार्बोकेटायन केस में देखते हैं तो आपको याद रखिएगा जो लीस्ट स्टेबल होता है वो मिथाइल है, इसमें कोई भी अल्फा कार्बन नहीं है, और इसमें क्या है, जीरो अल्फा कार्बन है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये पे धीरे धीरे इधर जब आते जाते हैं तो आपका स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, इनहेंस हो रहा है, ये स्टेबिलिटी जो क्या हो रहा है, इनहेंस हो रहा है, ये देखिए इधर है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन जो है फ्री रेडिकल में कैसे काम करता है। अभी तक ने आपने देखा कार्बोकेटायन के बाद हम जब करते हैं तो हाइपर कॉन्जुगेशन का केस ये है कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जो है किसी कार्बोकेटायन को क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब हम बात करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन का एक नया कॉन्सेप्ट फ्री रेडिकल केस में, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आपको एक बात याद रखिएगा, अगर आपको पसंद आ रहा है तो ये बिल्कुल शेयर कीजिए इसको, वीडियो को, सो दैट कि जिसको भी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बच्चे क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं, क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं, या किसी भी क्लास में हो, अगर उनको ये टॉपिक पढ़ना है, या BSc में हो या किसी भी क्लास में हो, एक बार उसको ये वीडियो शेयर कीजिए, सो दैट कि उनका भी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।